बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ एक फितना जमात होने के साथ साथ आज इसका असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरह ये हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, कौन सी आज़ादी की बात करते हैं, कौन से जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं। और इमरान खान साहब हर एक खिताब के अंदर अवाम को ऐसा फुद्दू लगाया हुआ है कि बात करते हैं कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे। असल जो ट्विस्ट आज आया है, जो आज एक वीडियो मंजर आम पर आई है, उसने इमरान खान साहब की सियासत का फालूदा बना के रख दिया है और तहरीक इंसाफ वालों का मुंह बंद कर दिया और साबित कर दिया है कि यह जमात हकीकी तौर पर एक फितना जमात है। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इमरान खान साहब के ऊपर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 121 मुकदमात बने हुए हैं। 121 मुकदमात में से इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि तमाम केसेस के अंदर इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर हों, इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो बात करते हैं मैं गिरफ्तारियों से नहीं डरता। इमरान खान साहब का इस मुल्क के सियासत के अंदर हर एक बयानिया झूठा साबित हुआ है। इमरान खान साहब ने हमेशा यू टर्न लिया है। हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि खान साहब अमेरिका के सामने जाते हैं तो एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर टांगों पर टांग रखकर बात करते हैं, मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। लेकिन भाई अपने घर के अंदर किस तरह है, किस तरह ये इदारों को होए होए करके बुलाते हैं, किस तरह इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाई, किस तरह इन्होंने अदलिया को प्रेशराइज करके अपने हक के अंदर फैसले करवाने की कोशिश की। हर काम बदमाशी के ऊपर भाई नहीं होता। इमरान खान साहब ने जो सियासत की स्ट्रेटजी जो अपनाई हुई है, नहायत ही गलीज और गलत है। अब बात आई टिकटों की, रमल अली ख्वाजा सरा को टिकट दे दिया और पैसे ले लेकर इन्होंने टिकट दिए। खान साहब का हर एक बयानिया, हर एक प्लान, हर एक गुफ्तगू नायद गलत साबित हुई। माजी के अंदर इमरान खान साहब का किरदार उठा के देख लें और इमरान खान साहब की ऑडियो वीडियो देख लें तो आपको लग बता जाएगा खान साहब किस ज़हनियत के मालिक हैं और असल कौन सी ये आज़ादी चाहते हैं, कौन सी तब्दीली चाहते हैं। ये एक बार फिर वजारत उस्मा के अंदर आकर आखिर करना क्या चाहते हैं, खान साहब किस सोच ज़हनियत के मालिक हैं। नाज़रीन इकराम, लाहौर के अंदर ये वाकया पीछे है और ये वाकया भी इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ वालों की रैली के अंदर पेश आया है। ये कोई पीपल्स पार्टी का धरना नहीं था, नून लीग का जलसा नहीं था, जमात इस्लामी की कैंपेन नहीं थी, मौलाना फजलुर रहमान का महंगाई मार्च नहीं था। ये हकीकी आज़ादी की बात करने वाले इमरान खान, मदीना की रियासत का दावेदार इमरान खान, उनकी रैली जो गुज़श्ता दिनों लाहौर के अंदर निकाली गई। अब ये रैली जजेस के हक की भी अंदर है, अब ये रैली इमरान खान साहब की मकबूलियत के अंदर है। असल पता चला कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है क्या, कौन सी मकबूलियत है और जो कारकुनान घरों से निकल कर आते हैं उनका माइंड सेट क्या है, क्या फितना और क्या फसाद और क्या गंद इनके जहनों के अंदर इमरान खान साहब ने भरा हुआ है, इनके लोगों ने भरा हुआ है। भाई जितनी आप ये वीडियो देखेंगे ना, जब जब देखेंगे तब तक आपके मुंह के अंदर से अच्छे अल्फाज नहीं निकलेंगे खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। वो काम जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर 75 सालों के अंदर नहीं हुआ, वो काम इमरान खान साहब के होते हुए हो रहा है। इमरान खान साहब दौरे इक़्तिदार के अंदर नहीं है तब भी हो रहा है, जब है तब तो वो अरूज पर होता है। वो सारे जो कहते हैं ना कि लाहौर ज़मान पार्क के अंदर बार जो कुछ होता रहता है वो ठीक होता है, वो सब आज मैं समझता हूँ वो सच कह रहे होते हैं। आज जो वीडियो मंजर आम पर आई है, इसको देखने के बाद वैसे भी इंसान आंखें बंद करके यकीन कर लेता है भाई ये वाकई ऐसे हैं। वो वीडियो ब्लर नहीं है, वो वीडियो फेक नहीं है। वहां पर एक शख्स तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए, ढोल की थाप, गाने लगे हुए हैं, दूसरी तरफ ये खातून जो है ये अपने कपड़े ही उतार के नाच रही है और किसी के अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि या तो पकड़ के इसे पागलखाने मुंतकिल करे, इस यूथनी को पुलिस के हवाले करे, यहां से इसे भगाए, बल्कि वहां पर तमाम लोग तहरीक इंसाफ की पढ़ी लिखी क़यादत, नौजवान क़यादत वहां पर खड़ी तमाशा देख रही है, तालियां बजा रही है और खातून को मजीद जगह फराहम कर रही है कि भाई जो बचे कुचे कपड़े हैं वो तुम शारा आम पर उतार दो। ये है इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब की असल हकीकी आज़ादी की बात। इमरान खान साहब असल हकीकी आज़ादी ये चाहते हैं कि जिस तरह यूरोप की सड़कों के ऊपर जो काम नहीं हुआ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों ने वो काम नहीं किया, वो काम तहरीक इंसाफ वाले लाहौर इस्लामाबाद की सड़कों पर आपको करते नजर आएंगे। अगर इन लोगों को आज नहीं रोका गया, इनके रास्ते बंद ना किए गए, इन्हें लगाम ना डाली गई, तो ये माजी के अंदर आपको गरीब चौकों चौराहों के अंदर ये लोग कपड़े उतारते हुए नजर आएंगे, अपने भी उतारेंगे, लोगों के भी उतारेंगे।
इमरान खान साहब अदारों को नंगा करने की कोशिश के अंदर खुद नंगे हो चुके हैं, इनके लोग खुद नंगे हो चुके हैं। बेसिकली इनका मकसद सिर्फ दूसरों को नंगा करना है और खुद के कपड़े उतार कर नंगा होकर डांस करना है ताकि मजीद कारकुनान इकट्ठे हों। कारकुनान, बात याद रखिएगा, चीज वहीं पर आती है जहां पर कोई चीज होती है, चाहे वो हकीकत के अंदर हो चाहे वो झूठ के अंदर हो। अगर खान साहब के साथ लोग चल रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि लोग फिर इसी ज़हनियत और सोच के मालिक हैं जिस तरह इमरान खान है और जिस तरह यूथी नजर आई थी। इस सारी हकीकत ने आज एक हलचल मचा के रख दी है, एक हैरान मचा के रख दी है। मैं मुखातिब हूं अपने अदारों से कि भाई खान साहब को बोलें ये काम, ये कंजरखाना इस मुल्क के अंदर ना करें। ये इस्लामी मुल्क है भाई, दुनिया के अंदर क्या अहमद जा रहा है। एक तरफ हम पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का अहमद बनाने के अंदर हमारी फौज पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम लगी हुई है। एक तरफ इकलौते तनतनखा खान साहब जो समझते हैं मैं ठीक हूं, बाकी 14 जमातें झूठ पर हैं। भाई वो झूठ पर सही मान लिया, खान साहब आप कितने सच्चे हैं, आप कितने सच्चे हैं। क्या आपने कभी जब रैली जलसे जुलूस करने की कोशिश की वहां पर यह आपने देखा क्या बेहयाई होती है। खान साहब के हर जलसे के अंदर, हर जुलूस के अंदर, हर रैली के अंदर, हर एक फंक्शन के अंदर, हर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बेहयाई जरूर होती है। चाहे फिर वो खवातीन करें, चाहे फिर वो इमरान खान साहब के नाम नेहाद जो मर्द हैं वो करें, फिर चाहे मुराद सईद क्यों ना हो, फिर चाहे खान साहब खुद ही क्यों ना हो, फिर चाहे इमरान खान साहब के दीगर लोग क्यों ना हो। खान साहब का हमेशा से बयानिया यही रहा है कि हमने इस मुल्क को आज़ादी देनी है। भाई खान साहब हमें ये आज़ादी नहीं चाहिए, खुदा का वास्ता है हमें ये आज़ादी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि इस कौम के नौजवान, इस कौम की बेटियां ये काम करें जो आप असल करवाना चाहते हैं। इस तरह हकीकी आज़ादी नहीं बनती, इस तरह एक कौम नहीं बनती। ये बेहयाई की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बेहयाई फैलाई जा रही है। नाजरीन वो वीडियो यकीनन आपने मेरे चैनल पर देख ली होगी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर मेरे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आप वो वीडियो देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि खान साहब माशाल्लाह से, खान साहब का जो बयानिया है वो कितना कामयाब हुआ है। खान साहब ने बाकी कौम को नंगा करके रख दिया है, कौम के अदारों को नंगा करके रख दिया है। और खान साहब वाकई जिस तरह खान साहब मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है, मैं और आप हो ही नहीं सकते। कोई शख्स मोहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं हो सकता जितना बड़ा मोहब्बे वतन इमरान खान है, कोई नहीं हो सकता। पूरी 22 करोड़ अवाम एक साइड पर, इमरान खान साहब एक साइड पर, क्योंकि इनका असल मकसद कौम को आजाद करवाना है, कौम को आजाद कपड़ों से करवाना है, नंगा करना है ताकि ये गुर्बत का रोना धोना खत्म हो जाए। ना कपड़ों की बात हो, ना अवाम अपने बदन पर पहनने के लिए कपड़ा मांगे और नंगी पीरे कौम, पूरी की पूरी कौम सड़कों पर नंगी नजर आए। खान साहब का असल बयानिया यही है और ये यकीनन मेरे ख्याल के मुताबिक ये जिस जदोजहद पर लगे हुए हैं, अगर इन्हें ना रोका गया तो फिर पूरी कौम में और आप समेत नंगे ही नजर आएंगे पूरी कौम को। और क्योंकि खान साहब का असल मकसद नंगा करना है कौम को। हमारे पास जो अपडेट पहुंचती है आपके साथ शेयर की क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।